बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज से निमटने के लिए पंजाब में 60 रोज के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया है और यह भी बताया जा रहा है कि रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, जिसमें गोली मारने का इख्तियार भी शामिल है। जी बिल्कुल, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ये मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा और तारीख कैसे खुद को दोहरा रही है। अंदर की खबर क्या है, क्या पाकिस्तान में किसी मार्शल लॉ के आने का खतरा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पुरतशद्दुद एहतजाज के पीछे कौन है और 60 रोज के लिए रेंजर्स को क्यों तलब किया गया है, कुछ इनसाइड स्टोरीज इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता और पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि चाहे वो 50 की दहाई हो या फिर 70 की दहाई हो या फिर 90 की दहाई हो, मुल्क में जब भी मार्शल लॉ आया तो उस वक्त एक चीज जो थी वो बड़ी कॉमन थी। आमतौर पर सियासी तजिया नगार जिस चीज के ऊपर गौर करते थे या जिस चीज के ऊपर जो है वो उसको जांचने की कोशिश करते थे, वो ये होता था कि उस वक्त तीन जो अहम तरीन फैक्टर्स हैं वो आपको एक पेज के ऊपर नजर आते थे जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगता था। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मजहबी जमातें जब ये एक पेज पर होती थी, तो चाहे वो भुट्टो हो या नवाज शरीफ या उससे पहले 50 की दहाई, उनके खिलाफ एक तहरीक जो है वो चला करती थी जिसमें किसी हद तक ताजर बरादरी भी साथ दिया करती थी। और उसके बाद मुल्क में जो है वो फौज के इक़्तिदार के लिए एक माहौल जो है वो बन जाता था और उसके बाद जो है वो ये तमाम जो चीज़ें, ये जो तमाम जो तीनों जो कुव्वतें मैंने फोर्सेस आपके सामने बयान की, ये एक पेज के ऊपर आ जाती थी। क्या इस वक्त भी मुल्क के अंदर इसी किस्म की सूरत हाल है? एक साइंटिफिक व्यू लेते हैं तमाम तर इस सूरत हाल का और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी जब तहरीक चली मजहबी सियासी जमातों ने, तो यही मौलाना फजल रहमान के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने ही जनाब उस वक्त ये कौम को पैगाम दिया कि अगर भुट्टो से जान छुड़ा ली जाए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और आज मौलाना फजल रहमान भी यही अवाम को पट्टी पढ़ा रहे हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि जो है वो भुट्टो को इक़्तिदार की मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई या जमहूरी हुक्मरानों को मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई तो उसका नुकसान हुआ। तमाम लोग फैशन के तौर पर तो ये बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं, बात करते भी हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका नजर आता है तो हमेशा से वो मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जनाब, ताज़ा तीन जो सूरत हाल यह है कि कलदम तंजीम जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनका लॉन्ग मार्च कामों के पहुंच गया है। और इससे पहले जनाब इस लॉन्ग मार्च का आगाज जो है वो पहले जो है वो लाहौर से हुआ, मुरीदके में इन्होंने क़याम किया, सादो के से होते हुए कामों के पहुंचा और इतलात है कि कामों के में रात का पड़ाव करने के बाद आज सुबह जो है ये गुजरांवाला की तरफ रवाना होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की और अब रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जीटी रोड पर कंटेनर लगाने के साथ साथ खंदकें भी खोदी गई हैं और कलदम तंजीम के इस लॉन्ग मार्च की वजह से जीटी रोड के अतराफ आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता 4 बरसों में छठी मरतबा और इमरान खान के दौरे हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में जो है वो तीसरी मरतबा ये लोग जो है वो इस्लामाबाद का रुख करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो इत्तलात है इस हवाले से जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि बड़े ही पुरअमन अंदाज में हुकूमती इदारों ने काम करने की कोशिश की, पुलिस के हाथ में सिर्फ लाठियां थीं, अगरचे फेक न्यूज़ का एक तूफान बर्पा किया गया बाज फेक न्यूज़ घड़ने वाले लोगों की जानिब से, जिसमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और कुछ मुलाजिम साफ़ी भी, कि शायद जो है वो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस किस्म का कोई मामला नहीं। जबकि एहतजाजी मुजाहरों में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 263 जख्मी हुए। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक गिरोह जो है वो पुरतशद्दुद गिरोह पूरे मुल्क को यरमगाल बना ले और हम और अहम मुल्क की फैसलों पर अपनी मर्जी मुसलत करे। उन्होंने हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, पुरतशद्दुद मुजाहरे, धरने, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की सियासत कलदम तरीके का इसका कल्चर है और एहलकारों पर हमले किए गए, गोलियां चलाई गई। शेख रशीद के बकौल कलाशनकोफ से सीधी गोलियां चलाई गई मुजाहिरीन की जानिब से, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से। और उन्होंने कहा कि हम इस टोले को जो है वो अपनी मर्जी नहीं करने देंगे। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा जनाब, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स बुला ली है
और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1995 का इख्तियार 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को दिया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि सादोके में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जाँ बाग और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिसमें से कई लोग जो हैं उनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। फिर उन्होंने जनाब ये कहा कि टीएलपी का एजेंडा कुछ और है, वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे फ्रांसीसी सफारतखाने के हवाले से, बल्कि उनका एजेंडा कुछ और है और गैर मुल्की ताकतें भी इसके अंदर मुलविस हैं। और फिर उन्होंने भारत की तरफ भी इशारा किया, माजी में भी जो है वो इस हवाले से सबूत जो है वो मिल चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अब भी ये कहता हूं कि वो कलअदम तरीके लब्बैक वाले वापस चले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान का वो एहतराम करते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान सूरत हाल को समझें। मौलाना फजल रहमान को क्यों ये कहा गया कि वो सूरत हाल को समझें? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की वो बड़ी खतरनाक है। मौलाना फजल रहमान ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, जायज हो या नाजायज एहतजाज जो है वो टीएलपी का हक है। ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया। वही मौलाना फजल रहमान जो इससे पहले माजी में इस किस्म के पुरतशद्दुद मुजाहरों के कायल नहीं थे, जब ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुए और उस वक्त कहा कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान इन मुजाहरों की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके वालिद मरहूम ने, मुफ्ती महमूद ने क़यादत की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। और उसके बाद फिर जब जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार गया, उन्हें फांसी हुई और उसके बाद फिर तमाम लोग रोने लग पड़े और आज उस अदालती फैसले के ऊपर भी तनकीद करते हैं, आज जनरल ज़िया के ऊपर भी तनकीद करते हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुकम्मल तौर पर साथ दिया। गोया कि तारीख का सबक यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। अहम तरीन बात यह है कि जनाब पहले यह भी बता दें कि पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की खिदमत आइन के आर्टिकल 147 के तहत जो है वो तलब की हैं। और खत में यह कहा गया है कि रेंजर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के तहत खिदमत सर अंजाम देंगे और जराए के मुताबिक उन्हें जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का इख्तियार भी जो है वो उन्हें है। दूसरी तरफ जनाब फवाद चौधरी ने कहा कि अब अस्करियत पसंद ग्रुप के तौर पर इनके साथ डील किया जाएगा। पहले इतलात भी आ चुकी थी कि ताकत से अब रोका जाएगा इस धरने को, इस पुरतशद्दुद मुजाहिरे को। और फिर फवाद चौधरी ने बता दिया जनाब के दहशतगर्दों का खात्मा हमने पहले भी किया है और वैसा ही मामला इनके साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई रियासत की रेट को चैलेंज नहीं कर सकता, टीएलपी कोई सियासी जमात नहीं, आप सड़कें बंद करते रहे, हम कितनी देर तक आपको ये बर्दाश्त करेंगे। किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे या रियासत को कमजोर समझने की कोशिश करे। फिर उन्होंने कहा कि हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। फेक न्यूज फैलाई जा रही है, कल्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों से भी सख्ती से निपटेंगे। अब जब रियासत की वो बात करते हैं तो रियासत के अंदर तो फिर रियासत के तमाम तरह इदारे शामिल हैं, जिसके अंदर मुल्क के अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, पाक फौज भी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके के ऊपर लोग क्यों ये बात करते नजर आ रहे हैं माजी के अपने तजर्बात की रोशनी में कि क्या इस मरतबा भी इन कलदम तंजीमों को, जैसे कि माजी में इल्जाम लगाए जाते रहे और बाज़ जगह पर 70 की दहाई में या हमें चीज़ें 90 की दहाई में उस वक्त नजर भी आई कि क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इन सारे मामलात के पीछे है? क्योंकि बज़ाहिर तो अब डीजीआईएसआई की तैनाती का जो मामला है वो भी हल हो चुका है और वही डीजीआईएसआई तैनात किए जा चुके हैं जिनके हवाले से आईएसपीआर की जानिब से ऐलान किया गया। हाँ, प्रोसीजर जरूर फॉलो किया गया और 1 महीने बाद, तकरीबन 25 दिन बाद जो है वो अपना ओहदा जो है वो संभालेंगे। तो फिर लोग मार्शल लॉ के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं? तो मामला यह है कि फेक न्यूज का कल्चर फैलाने वालों में कुछ मखसूस मुलाजम मीडिया साफी जो है वो मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनके लोग, इसके साथ साथ कुछ मखसूस यूट्यूबर जो कि बाकायदा तौर पर लाइन लेते हैं, वो जानबूझकर ये एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल फैलाना चाहते हैं और ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अस्करी क़यादत है, उनके दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया और ख़ास तौर पर शेख रशीद की और फवाद चौधरी की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि तमाम तर मुल्की इदारे इस हवाले से एक पेज के ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के दीगर रियासती इदारे हों, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे हों, और तमाम के तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। इसलिए फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया गया कि सख्ती से ऐसे अनासर के खिलाफ जो है वो निपटा जाएगा और 60 दिन के लिए रेंजर्स को इख्तियार देने का मकसद भी यही है कि आइंदा 60 दिनों के अंदर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने के हवाले से अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी भी जो है वो सियासी या मजहबी तंजीम की जानिब से
इस किस्म की कोई भी कोशिश की गई पुरतशद्दुद मुजाहरों की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ, इस दौरान अगर पीडीएम में पुरअमन एहतजाज करती है तो जमहूरी तौर पर यह उनका हक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जैसे माजी में भी इतरात मौजूद थी कि अगर हालात खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ही की तरह निपटा जाएगा और उसी तरह से रेंजर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा आइन के आर्टिकल के मुताबिक। तो ये थी जनाब अब तक की तमाम अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।